है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस बीएचटी टॉक के एपिसोड नंबर 43 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। भाई बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है इस वीडियो के अंदर। डायरेक्ट मैं चलूंगा अपडेट की तरफ क्योंकि बहुत कुछ आपको बताना है। वीडियो को फौरन से लाइक करो, 1000 लाइक टारगेट है। चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा गाइस, यहां पर एनटीआर नील की अपडेट है। सबसे पहले मेकर्स एनटीआर नील के अंदर एक स्पेशल सॉन्ग, जिसे हम आइटम सॉन्ग भी कह सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और जो एक्ट्रेसेस फिलहाल भाई साहब मेकर्स की प्लानिंग में है वो है रश्मिका। अभी डन नहीं हुई, डन होंगी या फाइनल होंगी जो भी एक्ट्रेसेस, तो आपका भाई आपको जरूर बताएगा। लेकिन आइटम सॉन्ग हमें एनटीआर नील में जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद गाइस यहां पर जो दूसरी अपडेट है ना मेरे पास, वो शॉकिंग है। अगर ऐसा हो जाता है मजा आ जाएगा। अब देखो गाइस, एसएसएमबी 29 में सुपरस्टार महेश बाबू एसएस राजामौली के साथ है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं एक तगड़े सोर्स से आफ्टर एसएसएमबी 29 महेश बाबू इमीडिएट विद संदीप रेड्डी वांगा ऑलमोस्ट कंफर्म्ड प्रोजेक्ट एज पर सोर्स। संदीप रेड्डी वांगा एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड टू डू अ मूवी विद महेश बाबू। किसी नॉर्मल सोर्स से गाइस ये न्यूज नहीं आई, ये याद रखना। अब ये समझ नहीं आ रही क्योंकि भूषण कुमार ने कल परसों इंटरव्यू में बोला था कि अभी 2-3 महीने बाद वो स्पिरिट की शूटिंग करेंगे और उसके बाद 2027 में वो एनिमल पार्क की शूटिंग करेंगे। सो अब गाइस अगर भाई साहब आफ्टर स्पिरिट वांगा महेश बाबू के साथ मूवी करेंगे तो फिर एनिमल पार्क का क्या होगा, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बट मैं इतना जरूर आपको बोलूंगा कि भले ही आफ्टर आप कह लो कि स्पिरिट, क्या पता भाई साहब एनिमल पार्क ही शुरू हो जाए, लेकिन महेश बाबू के साथ संदीप रेड्डी वांगा का कोई ना कोई प्रोजेक्ट जरूर है। ये याद रखना, कल बने, 2027 में बने, 2028 में बने का जरूर। लेकिन भाई अच्छी चीज ये है, देखा जाए, देखो मैं ऐसा मानता हूं कि महेश बाबू एक बहुत अच्छे सुपरस्टार है, बहुत अच्छे भाई। क्योंकि मैंने कई उनकी कुछ तेलुगु मूवीज देख रखी है जिसमें उनकी परफॉर्मेंस बड़ी कमाल थी। अब गाइस यहां पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि आफ्टर एसएस राजामौली ऐसा लगता है कि महेश बाबू भी पैन इंडिया लेवल पर घूमने वाले हैं। बाकी लेट्स सी, जैसी कोई और न्यूज मिली तो आपको बताऊंगा। बट आप भाई साहब एसएस यानी कि एसएसएमबी यानी कि सुपरस्टार महेश बाबू एंड संदीप रेड्डी वांगा दोनों का प्रोजेक्ट के लिए आप एक्साइटेड हो या नहीं, मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने जरूर बताना है। नेक्स्ट अपडेट है शाहरुख खान की किंग को लेकर। पहले रिपोर्ट ये थी कि भाई साहब जो बीजीएम है वो भी अनिरुद्ध का होगा एंड कंपोजर भी अनिरुद्ध होंगे। बट यहां पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग म्यूजिक ऑफ किंग इज कंपोज्ड बाय सचिन जिगर एंड बैकग्राउंड स्कोर टू बी डन बाय अनिरुद्ध। अच्छी बात है। अब गाइस देखो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि फर्दर क्या अपडेट आती है। अब देखो आगे सुहाना की बर्थडे आने वाली है 23 या 22 मई को, तो भाई कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। नेक्स्ट अपडेट मुझे बड़ी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग भी है। यहां पर आप सबको पता है कि मुझसे शादी करोगी इस मूवी में सलमान खान और अक्षय कुमार थे। नाउ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुझसे शादी करोगी पार्ट 2 बनने जा रहा है, जिसमें जो एक्टर्स को फिलहाल सोचा गया है वो है वरुण धवन एंड कार्तिक आर्यन। यार देखो ये बड़ा अच्छा है। अब मैं नहीं चाहता कि मुझसे शादी करोगी पार्ट 2 में भी बड़ी एज के एक्टर्स हो। एक्चुअली में ये एक ना टॉपिक ही ऐसा है, मुझसे शादी करोगी, अब इतनी बड़ी एज के एक्टर, मतलब हम सोचने लग जाए कि अक्षय कुमार ये कर लें या फिर सलमान खान ये। नो भाई साहब, यहां पर जितना यंग एक्टर इस मूवी में रहेगा उतना अच्छा है। और कार्तिक आर्यन से बढ़िया तो कौन ही है, और साथ वरुण धवन भी भाई साहब ठीक है। तो स्क्रिप्ट अभी पेंडिंग है, यानी कि पेंडिंग तो नहीं, काम चल रहा है, लेकिन जैसी कोई कंफर्मेशन आई तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट मैं इसके लिए डेफिनेटली एक्साइटेड हूं। नेक्स्ट अपडेट एसएसएमबी 29 को लेकर है। एसएसएमबी 29 फिनिश्ड फिल्मिंग अ सॉन्ग विद प्रियंका नियर हैदराबाद। लगभग 3 से 4 दिन पहले की न्यूज है भाई साहब। जो गाना एक शूट हुआ है, आपको मैंने बताया था गाना शूट हो रहा है हैदराबाद में। अब गाइस गाना शूट हो गया, यानी कि जो स्केड्यूल्स करने थे वो कर लिए। नाउ पूरी की पूरी जो टीम है एसएसएमबी 29 वो एक टाइप की भाई साहब ब्रेक ले लिया उसने 40 दिनों की, 40 डेज, एक महीने से भी ज्यादा के इन लोगों ने गैप लिया है। और नाउ 10 जून को भाई साहब यहां पर शूटिंग करेंगे ये। और ये जो अब सेट बिल्ड हो रहा है ये है वाराणसी में, कुछ ऐसी
जगह है भाई साहब, वहां पर सेट बिल्ड हो रहा है। 40 दिनों के बाद 10 जून को दोबारा से शूटिंग स्टार्ट होगी। अच्छी बात यह है कि जिस तरह एस एस राजामौली ने चाहे कि ऐसी शूटिंग हो, यहां पर हो, इस टाइम हो, वैसे वैसे हो रही है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट अपडेट है मेरे पास देवरा पार्ट 2 की। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देवरा के जो डायरेक्टर हैं कुराटला शिवा is revamping the script with the new characters and stronger drama. The sequel is set to go on floors in 2026, 2027 ही मानो। लेकिन अभी आपको पता है कि 20th मई को एनटीआर की बर्थडे है, तो एनटीआर की बर्थडे पर भाई साहब बहुत कुछ होने वाला है। देखो एनटीआर नील का ग्लिम्स पक्का है, कहीं ना कहीं वॉर 2 से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एनटीआर नेल्सन की भी मूवी की कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आएगी, बट देवरा 2 भी अब ऑन द लाइन है, तो देवरा 2 की भी अनाउंसमेंट कुछ ना कुछ भाई साहब हमें जरूर देखने को मिलेगा। क्या पता लोगो रिवील कर दें या कुछ ना कुछ हमें एनटीआर की बर्थडे पर जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट, आज की बीएचटी टॉक की सबसे बड़ी अपडेट, और वो है रामायण को लेकर। आप सबको पता है कि हम सब अभी रामायण की ग्लिम्स का वेट कर रहे थे। दूसरी चीज, मैंने आपको पिछले या उससे पिछले बीएचटी टॉक में एक डेट बताई थी कि 29 अप्रैल को भाई साहब कुछ बड़ा होने वाला है रणबीर कपूर की अपकमिंग मूवी को लेकर, जिसमें हमारे माइंड में था कि भाई साहब धूम 4 का क्या पता लोगो रिवील हो, धूम 4 की अनाउंसमेंट हो। लेकिन 29 अप्रैल को कुछ भी नहीं आया, ना रामायण कुछ आया है। तो बहुत से भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे कि क्या कुछ हुआ, क्यों कुछ नहीं आया। तो अब आप अपडेट सुनो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 29 अप्रैल को धूम 4 का कुछ भी नहीं आना था, कुछ भी नहीं, मतलब धूम 4 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जो कंटेंट आना था वो था भाई साहब रामायण का, और रामायण का कंटेंट क्या था, लोगो रिवेल, यानी कि रामायण सिर्फ जो लोगो है ना इसका रिवेल होना था। लेकिन जो पिछले दिनों पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ है उसकी वजह से मेकर्स ने इसको डिले कर दिया, नहीं तो मेकर्स फुल रेडी बैठे थे भाई साहब कहीं ना कहीं लोगो रिवेल करने के लिए, और हमें थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बीजीएम भी सुनने को मिलता। लेकिन अच्छी बात यह कि मेकर्स कोई न्यू रिलीज डेट ढूंढ रहे हैं और फौरन से भाई साहब उस डेट पर ये लोग इस कहीं ना कहीं लोगों को रिवेल करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज, जो नमित मल्होत्रा है, प्रोड्यूसर है भाई साहब रामायण के, उन्होंने बोला ही इज यूजिंग टेक्नोलॉजी टू लिप सिंक। बताता हूं आगे चल के, द वॉइस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, जापानीज, फ्रेंच एटसेट्रा, सो दैट वेस्टर्न पीपल कैन लर्न। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है भाई, ये बहुत बड़ी बात बोल दी है प्रोड्यूसर ने। अगर ऐसा हो जाता है तो मैंने पिछले दिनों महाभारत पे वीडियो बनाई थी कि आमिर खान और एस एस राजामौली हो सकता है कि मिलकर बनाएं, और जब बनाएंगे तो डे 1 पे इतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी कि किसी ने सोचा नहीं होगा। अब वो वर्ड्स में यहां पे ला रहा हूं रामायण पे। भाई साहब महाभारत तो बनेगी ना, उसको छोड़ दो, जो रामायण में होने जा रहा है अगर ये हो जाता है अच्छे तरीके से, डे 1 पे आपको वो बॉक्स ऑफिस नंबर देखने को मिलने वाले हैं जो कि ना एसएसएमबी 29, ना स्पिरिट, ना एनटीआर नील, ना सालार 2 ये कर पाएंगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसकी रीजन है लिप सिंक। देखो मूवी भाई साहब शूट हिंदी के अंदर ही होगी, हिंदी लैंग्वेज में ही, बट टेक्नोलॉजी के थ्रू भाई साहब जब ये डायलॉग बोल रहे होंगे, जैसे यश ने कोई डायलॉग बोला, रणबीर कपूर ने कोई डायलॉग बोला, तो ऐसी टेक्नोलॉजी लिप सिंक होगी जो कि इनके लिप को मतलब ये ऐसा कन्वर्ट करेगी कि ये बोल भाई साहब हिंदी में नहीं होंगे, लेकिन ऐसा फील होगा कि ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, ये चाइनीज में बोल रहे हैं, ये फ्रेंच में बोल रहे हैं, सो ऑन। इसका फायदा एट अ टाइम ये लोग जापान में रिलीज कर सकते हैं। वैसे क्या होता है, मूवी थिएटर्स में आती है, उसके 3, 4, 5, 6 महीने बाद जापान, रशिया, बाकी जगह पे रिलीज हो रही है। लेकिन एट अ टाइम अगर लिप सिंक टेक्नोलॉजी अच्छे से यूज हो जाती है तो फ्रेंच, जर्मनी, यानी कि हर जगह पे गाइज ये ना उसको रिलीज करेंगे। और जब ऐसा होगा तो आगे क्या होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उससे भी बड़ी न्यूज गाइज मैं आपको गाइज यहां पर दूं, मतलब कि पहले भाई साहब देखो लोगों की न्यूज, अब भाई साहब लिप सिंक की, अब उससे भी बड़ी न्यूज सुनो। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र सीएम, दोबारा सुनो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र सीएम सॉ रामायण ग्लिम्स एंड दे वर अमेज्ड।
भाई आगे आप आइडिया लगा लो कि क्या मतलब, देखो इन लोगों ने कुछ खास बनाया ना, यानी कि कुछ बहुत अच्छा बनाया है, इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर को दिखाया, महाराष्ट्र के सीएम को दिखाया ना। अगर ना होता तो किधर दिखाते, इतने बड़े सेलिब्रिटीज कहते भाई साहब क्यों दिखाएं, भाई चीज ही ऐसी बनी है, बट कुछ तो अच्छा बनाया इन्होंने, डायरेक्ट उनको दिखाया कि देखो हम ये बना रहे हैं भाई। दिस इज ह्यूज। अगर मैं बोलूं कि रामायण का पार्ट 1 पार्ट 2 वो बॉक्स ऑफिस ठोकेंगे ना यार, किसी ने सोचा नहीं होगा। हम क्या सोचकर बैठे हैं, देखो रामायण पार्ट 1 की रिलीज डेट दिवाली 2026, पार्ट 2 की रिलीज डेट दिवाली 2027। इन 2 सालों में हम क्या सोचकर बैठे हैं कि अगले साल की यार सबसे बड़ी हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ द ईयर टॉक्सिक हो सकती है, 2027 की हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ द ईयर क्या पता एसएसएमबी 29 या फिर स्पिरिट हो सकती है। बट यहां पर देख लेना, रामायण का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ही हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ द ईयर रहेंगे, जिस तरह की अपडेट्स हैं। नेक्स्ट भाई साहब, सितारे जमीन पर का टीजर बहुत से लोग पूछ रहे थे, तो आमिर खान पहलगाम को जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसको भाई साहब सामने रखते हुए सितारे जमीन पर के टीजर को पोस्टपोन कर दिया, जल्द सॉरी जो ट्रेलर था उसको पोस्टपोन कर दिया, जल्द आ जाएगा। नेक्स्ट अपडेट, अल्लू अर्जुन की भाई साहब एटली 6, अभी वेव समिट में अल्लू अर्जुन से भी एटली 6 के बारे में पूछा गया, तो अल्लू अर्जुन ने सिंपल बोला, वी होप टू ब्रिंग अ वेरी न्यू विजुअल स्पेक्टेकल फ्रॉम फिल्म फॉर इंडियन सिनेमा विद ए 2022 एंड एटली 6। अब देखो एक बात ना मैं सोच रहा था, हमने पिछले दिनों पोल चलाए, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि एटली 6 वर्सेस एसएमबी 29 वर्सेस स्पिरिट वर्सेस एनटीआर नील, जबकि मैंने नोट किया ये चारों मूवीज डिफरेंट हैं। कैसे? एटली 6 में क्या है, एक अलग लेवल की दुनिया, वीएफएक्स, मतलब एक सब कुछ ही वीएफएक्स का खेल। एसएसएमबी 29 क्या है, जिसमें भाई साहब हमें जंगल एडवेंचर देखने को मिलेगा। स्पिरिट क्या है, कॉप का जॉनरा है, एक हरामी टाइप जॉनरा होगा। एनटीआर नील में क्या है, कहानी है, कहानी है भाई। तो यार चारों का जॉनरा डिफरेंट है। तो खैर दोस्तों, आपको किसका वेट है कमेंट्स में बताना, बाकी होप फॉर द बेस्ट। कैसा लगा बीएचडी टॉक एपिसोड नंबर 43 कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब रख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।